बिहार शिक्षक भर्ती में जो टीयर 3 या 2, टीयर 1 या टीयर 2 जो भी हुए, उनमें जो है SCRT और NCRT का एक अहम रोल रहा। उसी की सीरीज़ में हम लोग आज पहली वीडियो बना रहे हैं। कक्षा 6 हिस्ट्री, चैप्टर नंबर 1 अतीत से वर्तमान। इसका चैप्टर नंबर 1 है क्या, कब, कहाँ और कैसे। इसमें जो है NCRT और SCRT दोनों के सवालों को शामिल किया गया है। पहला सवाल, प्राचीन काल में लोग किस भाषा का प्रयोग करते थे? ऑप्शन ए पाली, बी अरबी, सी संस्कृत और डी जो है प्राकृत। तो इसका जो आंसर होगा प्राकृत भाषा है। आप लोग एक आपके लिए पहले ही सवाल पे पहला ही एक क्वेश्चन दे रहा हूँ। पाली भाषा गौतम बुद्ध की भाषा थी या फिर महावीर स्वामी की, या प्राकृत भाषा किसकी थी? यह आप लोगों के लिए होमवर्क है। पहली वीडियो, पहला सवाल, पहला होमवर्क। ऋग्वेद की भाषा कौन सी है? आप लोग बताइएगा भाई। ऋग्वेद की भाषा जो है आपकी, देखो, पाली नहीं होगी, हिंदी नहीं होगी, तमिल नहीं होगी, तो आपका एक ही बचता है संस्कृत। आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, सिंधु की सहायक नदी कौन सी है? आप लोग बताइएगा अगर आपको याद है तो। सिंधु की जो सहायक नदी है, आपका व्यास भी है, सतलज भी है, रावी भी है, तीनों है, तो इस प्रकार आपका आंसर डी हो जाएगा सभी। 4 नंबर सवाल है, अतीत में बनी वस्तुओं का अध्ययन करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? बहुत सारे सवाल ऐसे होते हैं जो कॉमन सेंस से भी हो जाते हैं। आपका लेखक नहीं हो सकता, लेखक जो है कुछ भी लिखता है। किसान जो है फार्मिंग करता है। क्रिश्चियन जो है एक धर्म को मानने वाले लोग हैं। तो आपका एक बचता है पुरातात्विक, ये आपका आंसर सही होगा। भरत भरत नाम का प्रयोग कहाँ रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था? देखो, ये जो ऑप्शन दिए हुए हैं ये भारत के बारे में दिए हुए हैं। अगर हम भारत के मैप को बनाएं, ठीक है, इसमें दिया हुआ है उत्तर पूरब। उत्तर पूरब आपका ये वाली साइड होती है, उत्तर पश्चिम आपका ये वाला क्षेत्र होता है, क्योंकि तब की ये बात कर रहे हैं तब पाकिस्तान भी भारत में था। उसके बाद है दक्षिण पूरब, ये इस साइड की बात कर रहे हैं। तो भरत जो है इस क्षेत्र के थे राजा, इधर के, ठीक है। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन बी जो है सही हो जाएगा। कृषि का आरंभ कितने वर्ष पूर्व माना जाता है? इसका आंसर अगर आपको मालूम है तो कमेंट करिएगा, नहीं पता है तो इसका 8000 वर्ष पूर्व आंसर इसका होगा। इसके बाद है निम्नलिखित में कौन सा देश दक्षिण एशिया महाद्वीप का एक देश नहीं है? तो देखो, जो दक्षिण एशिया महाद्वीप का देश नहीं है, जो भूमध्य रेखा है, भारत इसके नीचे है, पाकिस्तान उसके साइड में है, श्रीलंका इधर है, चाइना जो है भूमध्य रेखा के ऊपर है, तो आपका आंसर जो है चाइना हो जाएगा। जो नदियाँ एक बड़ी नदी में मिल जाती हैं उन्हें क्या कहते हैं? इसका जो आंसर आपका होगा सहायक नदी। मौसमी नदी ऐसी होती हैं जो एक स्पेशल टाइम पे चलती हैं, जब बारिश का मौसम हो तभी चलती हैं, बाकी वो नहीं चलती हैं। किसके शासनकाल में सबसे ज़्यादा अभिलेख लिखे गए? इसका आंसर आप लोगों को पता है। अभिलेख लिखवाने के लिए सिर्फ एक व्यक्ति फेमस है जो कि अशोक है, बाकी औरों ने भी लिखवाए लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं लिखवाए। कर्ण तो है ही नहीं, ये महाभारत कालीन जब इतिहास है उसमें एक करेक्टर है। अतीत में बनी और प्रयोग में लाई वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? इसका आंसर आपको पहले भी बता दिया है, पुरातात्विद होता है। खोजी जो है किसी भी चीज़ को खोजने वाला होता है। वैज्ञानिक जो है कोई नए नए आविष्कार करने वाला होता है। लगभग 8000 वर्ष पूर्व पूर्व सुलेमान और किरधर क्षेत्र के लोगों ने किन पशुओं को पालतू बनाया था? देखो, अगर हम लोग बात करें 8000 वर्ष पूर्व की, तो पहले भीड़ भी थी, बकरियां भी थी, और गाय और बैल तो आप लोग मानिएगा कि प्राचीन भारत में पूरे में फेमस नहीं, तो इस प्रकार आपका आंसर उपयोग
सभी हो जाएगा। इंडिया शब्द किस भाषा से निकला है? तो वो इंडस से निकला है। और भारत का देश जो है भारत है। अतीत में उपमहाद्वीप के लोग यात्रा क्यों करते थे? तो इसका आंसर आप लोग काम की तलाश। तो देखिएगा, काम तो ऐसा कोई रोजगार तो उस टाइम नहीं चलता था कि इंडिया का देश विदेश में जाके रहे, लेकिन प्राकृतिक आपदाओं के कारण लोग जब बारिश का मौसम होता था तो नदियों का जो आसपास का बहाव वाला क्षेत्र होता था उसे छोड़ के अलग चले जाते थे। व्यापार प्राचीन काल से भारत का सिंधु घाटी सभ्यता से होता रहा है। तो आप लोग इस प्रकार इसका ये भी सही है और प्राकृतिक आपदाओं का भी सही रहा है। और काम की तलाश वाला ऑप्शन जो बचता है, देखो उस टाइम ऐसा कोई रोजगार नहीं था। लोगों का क्या था कि प्राचीन काल में अतीत में क्या था कि पशु चराने और व्यापार आपका। तो पशु चराना कोई काम की तलाश नहीं है। चारागाह की तलाश होता तो आप लोग मान सकते हो। गंगा के दक्षिण में फैला गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोन के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? सोन नदी के लिए अभी एक सवाल आया था बिहार में टियर 3 में कि बिहार की पहली नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो SCRT में सोन नदी दिया है, लेकिन जो अपना आयोग है उसने जो है दामोदर नदी घाटी माना है। अभी ऑफिशियल मुझे लगता है आज या कल में आ जाएगी। तो अगर हम 14 नंबर इसका मगध क्षेत्र जो कि बिहार में था। उसके बाद है अतीत का अध्ययन करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? लेखक जो कुछ लेखक लिखता है इसे अतीत के अध्ययन करने वाले को इतिहासकार कहते हैं। पुरातात्विक पहले बता दिया है। प्राय पांडुलिपियाँ कहाँ प्राप्त होती हैं? तो इसका आंसर आपका कहाँ होती है भाई? प्राप्त पांडुलिपियाँ जो होती थी राजमहलों में। ऐसा कोई है नहीं, दुर्ग भी राजमहल जैसे ही होते थे। तो जो लेखक थे अच्छे अच्छे और जो विद्वान व्यक्ति थे वो मंदिरों और बौद्ध विहारों में ज़्यादा रहते थे। तो हमें जो पांडुलिपियाँ हैं प्राप्त मंदिरों और विहारों से होती। प्राकृत भाषा का प्रयोग कौन लोग करते थे? ये जो है साधारण लोग करते थे, क्योंकि जो सैनिक वर्ग या लेखक वर्ग और अधिकारी वर्ग थे, ये समाज के प्रतिष्ठित वर्ग थे, ये लोग संस्कृत भाषा का प्रयोग करते थे। ईसाई धर्म के प्रवर्तक कौन थे? तो ईसा मसीह थे। उसके बाद दक्षिण एशिया महाद्वीप का एक देश कौन सा है? तो आप लोग चाइना भी दक्षिण जो भूमध्य रेखा है उसके उत्तर में है, और आपका रूस भी। तो आपका एक ऑप्शन होता है आधुनिक भारत। इसके बाद है आखेट का क्या अर्थ होता है? आखेट का मतलब होता है भाई, क्या होता है बताओ? इसका होता है शिकारी। उसके बाद एक और सवाल बचता है, वर्ष की गणना किसकी जन्म तिथि से की जाती है? जो आजकल जो कैलेंडर चलता है वो ईसा मसीह के जन्मदिन से चलता है।